Hello and welcome in your economics class. Today we will start our lecture with the topic consumer equilibrium single commodity. तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम यहाँ पे कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है उसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है, हु इज कंज्यूमर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर का मतलब होता है वह पर्सन जो चीज़ों को यूटिलाइज करता है, यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कि कंज्यूमर इज अ पर्सन हु यूटिलाइज द थिंग्स और हु यूटिलाइज द गुड्स फॉर हिज सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स। जो आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है गुड्स का, कमोडिटी का जो कंजप्शन करता है, यूज़ करता है, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बैलेंस। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ गिवन इनकम। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर जो है अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वहां पे अपनी नीड्स को मैक्सिमम वो सेटिस्फाई करता है, मतलब कि अपनी जरूरतों को अच्छे से पूरा करता है और वह इस सिचुएशन को खोना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे वन पॉइंट लिखा है गिवन इनकम। गिवन इनकम का मतलब है कि जो यहाँ पे सिचुएशन आएगी वो वहां पे उसकी इनकम क्या होगी, फिक्स होगी। ओके, एंड so we can say that consumer equilibrium is a point where MUX equal to PX। ठीक है, यहाँ पे MUX का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। यहाँ पे जो गुड्स X है, ठीक है, उसका वजह से यहाँ पे उसके साथ X लिखा है, इज इक्वल टू PX। PX का मतलब क्या हो गया कि प्राइस ऑफ गुड्स X और वी कैन से प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ओके, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ गिवन इनकम। जहां पर एक कंज्यूमर है वो अपनी गिवन उसकी जो फिक्स इनकम है उससे वह एक मैक्सिमम क्या करता है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी कैन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर MUX equal to PX। MUX means marginal utility of goods X and price of goods X। जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। ये कुछ अजम्पशन के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। तो फर्स्ट अजम्पशन इज रैशनल कंज्यूमर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज रैशनल कंज्यूमर। व्हाट इज रैशनल कंज्यूमर? A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income। तो रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? जो उसकी इनकम है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है, वो हमारे पास रैशनल कंज्यूमर कहलाता है। सेकेंड इज कार्डिनल यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी? कार्डिनल मीन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स, जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सके। सो second assumption is cardinal utility। that means कि utility should be measured in term of numbers, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर्स में उसे मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी। नंबर 3 इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी? दिस मीन्स utility of a commodity should not be affected by the कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स। इसका मतलब है कि जो यूटिलिटी हम गुड्स एक्स से यहाँ पे हम यूटिलिटी प्राप्त करेंगे वह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का गुड्स वाई का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। नाउ नंबर 4 इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास इसका मतलब होगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में जाता हूँ, ठीक है जी, मेरे पास कितने रुपीज़ है? 100 रुपीज़ है। आई हैव 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ में मैं क्या क्या खरीदता हूँ? मैं जी पोटैटो खरीदता हूँ और राइस खरीदता हूँ। 1 kg पोटैटो, 1 kg राइस और 1 kg मैं यहाँ पे 1 लीटर मैं यहाँ पे मिल्क खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो 100 रुपीज़ में जो मैंने परचेज किया वो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहलाएगा।
ओके, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, जो हम रुपीज में खरीद सकते हैं। जैसे 1 रुपए में मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, वो 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी होगी। यहाँ पे मैं 100 रुपीज में क्या क्या परचेज कर सकता हूँ, क्या क्या थिंग्स में खरीद सकता हूँ, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ अजम्पशन है दैट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब है कि जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे सर्टेन 4 एग्जाम्पशन इसकी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब हम इसका यहाँ पे एक शेड्यूल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और इसी से हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। नाउ टेबल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे शेड्यूल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी के केस में हम यहाँ पे टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट, या आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में या तो यूनिट आएगा या फिर आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा, जो भी आप लिखना चाहे वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने यहाँ पे शुरू किया है आउटपुट से 1 2 3 4 5 और यहाँ तक हमने लिख दिया 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 जो है यूनिट्स को लिया है। तो प्राइस, अब हमने जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेफिनेशन यहाँ पे रीड की, तो उसमें बोला था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, और आपकी जो इनकम है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स इनकम होनी चाहिए। मतलब कि जो प्राइस होगा कमोडिटी का, यहाँ पे PX लिखा है, मतलब कि जो X गुड्स है उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 15 ले लेते हैं कि 15 रुपीज यहाँ पे आपके पास वो फिक्स है, तो हर केस में यहाँ पे 15 रुपीज आ जाएगा। नो MUX, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। अब आपने जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लें कि यहाँ पे 30 थी, ठीक है जी, यहाँ पे हम उसको कितना लेते हैं, 20 ले लेते हैं, वो घटती रहेगी, ठीक है। लास्ट में हम इसे यहाँ पे 15, आपने उसे एक बार प्राइस के इक्वल करना है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। उसके बाद यहाँ पे चलो 5 ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 के बाद वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में किया था, ठीक है। तो MUM, अब MUM का मतलब हो गया, यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी बड़ा लिखा है, M यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, की मनी की यहाँ पे क्या यूटिलिटी है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि हम यहाँ से इसको माइनस करके वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 30 में से यहाँ पे हमने 15 को माइनस कर दिया, 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, 20 माइनस 15 कितना आएगा, 5, 15 माइनस 15 कितना आएगा, 0। अब 5 माइनस 15 होगा, उसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है MU माइनस P, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी में से इसको माइनस करेंगे। तो 5 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। देन 0 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 15। माइनस 5 माइनस 15 कितना आ जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो हमने जो अभी डेफिनेशन में एक चीज़ जो हमने पॉइंट क्लियर किया था कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू X, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X, की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर होगी। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। दैट मीन्स कि जो ये हमारे पास थर्ड यूनिट पे हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ऊपर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, और वो यहाँ पे प्राइस से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है इज ग्रेटर देन आप प्राइस, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज़्यादा है, उस केस में क्या होता है, मतलब कि आप कम पैसे खर्च के आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओके, तो उससे क्या होता है कि अगर उस केस में हम हो, जैसे मान लो कि मेरे पास 5 रुपये में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस जो वो चीज़ है जो मेरे पास गुड्स होगी, मैं उसकी परचेज को बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं उसे इंक्रीज करना चाहता हूँ, अपनी डिमांड को, अपनी कंजम्पशन को मैं बढ़ाता हूँ। अब इस केस में यहाँ पे MU और MU आपका किसके बराबर है, P के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे P के बराबर है, ठीक है, मतलब कि मैं अपनी कंजम्पशन को उतना ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। उसके बाद अब यहाँ पे जो आपके पास की मार्जिनल यूटिलिटी है वो P से कम है, मतलब कि प्राइस से कम है,
ओके, तो प्राइस से कम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों केस में प्राइस से कम है मतलब 15 से कम है ये सारे, यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है उस केस में जो कंज्यूमर है वो अपनी कंजप्शन को घटाता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पे ग्राफ से चेक करते हैं कि ग्राफ से हम इसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इसका जो हमारे पास यहाँ टेबल था उसे हम यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे उसे ग्राफ के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जैसे हमारे पास प्राइस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमने ओ एक्स हमारा एक्सिस होगा वहाँ पे हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, और जो वाई एक्सिस होगा उसके ऊपर हम यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्राइस से। अब जब आपका यहाँ पे 1 आउटपुट मतलब कि आप 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका प्राइस कितना है, 15 है, तो 1 के ऊपर यहाँ पे 15 के सामने ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी, सेकंड में भी कितना है, 15 है, थर्ड में भी कितना है, 15 है, फोर्थ में कितना है, 15 है, 5 में कितना है, 15 है, और 6 में भी कितना है, 15 है। मतलब कि यहाँ पे हर केस में कितना आएगा, 15। 2 के ऊपर भी 15 आ जाएगा, 3 के ऊपर भी 15 आ जाएगा, 4 के ऊपर भी 15, 5 के ऊपर 15 एंड यहाँ पे 6 के ऊपर भी 15 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास लाइन ड्रॉ हुई यहाँ पे, जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास प्राइस की लाइन है इसलिए मैंने वहाँ पे पी एक्स लिखा, मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। किसी गुड्स का नाम है, किसी वस्तु का नाम एक्स है, इसलिए मैंने वहाँ पे एक्स लिखा है। नाउ अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रॉ करेंगे। अब जब आपके पास 1 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 30, तो एक के ऊपर इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 2 के ऊपर जो सेकंड आपकी जो यहाँ पे यूनिट है, सेकंड यूनिट पे कितना आ जाएगा, 20, तो सेकंड के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल ऊपर कितना आएगा, 20, तो इसके ऊपर 2 के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे और 20 के सामने 20 आ जाएगा। उसके बाद 3 के ऊपर कितना है, 15, तो 3 के ऊपर 15 क्या हुआ, जहाँ पे पहले 15 था इसे डाल कर देंगे। ठीक है ना, 4 के ऊपर कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, 5, तो 4 के ऊपर बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, यहाँ जैसे हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। 5 के ऊपर कितना है, 0, तो 5 के ऊपर 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 के नीचे कितना है, माइनस का 5, तो 6 के नीचे -5 है इसलिए नीचे आएगा यहीं से, तो यहाँ -5 के बिल्कुल सामने और 6 के बिल्कुल नीचे। तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्स्ट्रा कंजप्शन के साथ डिक्रीज होती जाती है। तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। अब आपके पास यहाँ पे ये जहाँ जिस पॉइंट पे प्राइस की लाइन और मार्जिनल यूटिलिटी वाली जो कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वो हमारे पास जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। उस पॉइंट को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे तो 3 के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और जो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3 यूनिट किसी कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं तो वहां पे आपका जो है प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी का जो है बैलेंस इक्वल रहता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। और यहाँ पे जो आपके पास हम लास्ट में एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स की वो प्राइस के बराबर है। अब इस ग्राफ को हमने एक्सप्लेन भी करना है, 6 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा तो इतना सा नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी आप इसको शुरू करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल हमने बनाया वो सही होना चाहिए। ठीक है, अगर शेड्यूल सही होगा तो उससे वहाँ पे जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो भी सही होगा। ओके, तो अब हम इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हम एक्सप्लेनेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसी ग्राफ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी, फर्स्ट पॉइंट होगा कि हमने इस ग्राफ में क्या हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। जो आपके पास यहाँ पे आपने ग्राफ बनाया उसमें जो एक्स एक्सिस आपका है वहां पे आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, आउटपुट। और ऑन वाई एक्सिस वी हैव रिप्रेजेंटेड हियर प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स। तो हमें यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहां पे प्राइस ऑफ
गुड्स एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ कम टू पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 पे क्या है, MUX स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड PX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, जो MUX हमने यहाँ पे यूज किया है, इसमें जो हमने MUX यहाँ पे यूज किया है यहाँ पे, उसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स कोई वस्तु है, उसका नाम हमने यहाँ पे रखा है। आप वहाँ पे गुड्स वाई भी ले सकते, तो हम वहाँ पे MUY करते, ठीक है। और PX एंड PX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। जो हमारे पास PX है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स एक्स होगा। नाउ कम टू पॉइंट 3। एट यूनिट 1 एंड 2 MUM is greater than PX। जो आपके पास यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, और वी कैन से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स इज ग्रेटर देन PX। वो प्राइस से क्या है, बड़ी है, ठीक है, प्राइस से ज़्यादा है, मतलब कि आपको कम रुपए में ज़्यादा चीज़ें मिल रही है। तो वहाँ पे जो डेफिनेटली बात है कि हम लोग उसकी कंजप्शन को बढ़ा लेते हैं। अगर हमें कम रुपए में कोई ज़्यादा चीज़ मिलती है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा परचेज करते हैं, मतलब कि हम अपनी कंजप्शन को बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंजप्शन को बढ़ाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एट यूनिट 1 एंड 2 MUM इज ग्रेटर देन PX, सो कंज्यूमशन शुड बी इंक्रीज बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वहाँ पे कंजप्शन को बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्राइस था उससे ज़्यादा यहाँ पे यूनिट 1 और 2 के ऊपर है ये, तो 1 और 2 में ये वहाँ पे कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। नाउ कम टू पॉइंट 4। एट यूनिट 3 MUX इज इक्वल टू PX। जो यूनिट 3 है वहाँ पे जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या है, बराबर है, मतलब वहाँ पे इक्वल है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। और इस पॉइंट के ऊपर जो है ना तो कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को बढ़ा सकता है, ना ही वो घटा सकता है। तो इस पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन वहाँ पे प्राप्त करता है, उसे वो बढ़ाना घटाना नहीं चाहता है। नाउ कम टू नंबर 5। एट यूनिट 4, 5 एंड 6। अब यूनिट 4, 5 और 6 पे जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है वो प्राइस से नीचे है, मतलब कि प्राइस से कम है। 5 पे भी वो क्या है, प्राइस से कम है, और 6 पे भी वो प्राइस से कम है। तो इस केस में क्या होता है, मतलब कि प्राइस आपका ज़्यादा है। सो कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन, बिकॉज आपको कोई चीज़ महंगी मिल रही है, ठीक है, तो उस चीज़ की क्या करते हैं, हम कंजप्शन को कम कर लेते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, जो मनी की जो यूटिलिटी थी वो कम हो जाती है कि प्राइस से, तो उस केस में कंज्यूमर उस जो गुड्स है, पर्टिकुलर गुड्स जो भी होगी, उसकी कंजप्शन को डिक्रीज करना शुरू कर देता है, मतलब कि उसकी कंजप्शन को कम कर देता है। सो इस ग्राफ और टेबल को हमने जो स्टडी करने के बाद हम लास्ट में कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि वी कैन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट और इज अ सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, की जहाँ पे किसी भी गुड्स या कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड्स के प्राइस के बराबर होती है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।